कौरवों और पांडवों के बीच हुआ कुरुक्षेत्र युद्ध हमें अच्छाई और बुराई के बीच विचार करने पर मजबूर करता है। इस युद्ध ने अकल्पनीय विनाश किया और हमें वीरता, ज्ञान और सदाचार की अमर कहानियां दी। इस महान युद्ध का परिणाम हम सभी जानते हैं, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और पांडव विजयी हुए। हालांकि महाकाव्य के मुख्य नायकों जैसे अर्जुन, कर्ण, भीम, कृष्ण और कौरवों के प्रमुख सदस्यों के अलावा कई दिलचस्प कहानियां हैं जो हम में से बहुतों को नहीं पता है, लेकिन अपने तरीके से उल्लेखनीय है। आखिरकार यह लगभग 20,000 अलग-अलग छंदों वाली कहानी है। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर के बारे में कई प्रशंसाएं और कहानियां सुनने पर हम सबसे छोटे पांडवों को अनदेखा कर देते हैं। सबसे छोटे भाई और नकुल के जुड़वा भाई सहदेव के पास विशेष शक्तियां थी। युवा और अनुभवहीन होने के बावजूद वह महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। वह भविष्य में देख सकता था। इस प्रकार वह कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को शुरू होने से बहुत पहले ही जान गया था। वह सभी के लिए आने वाले कष्टों से अवगत था और यहां तक कि अर्जुन के पुत्र या पांडवों के गुरु द्रोण की मृत्यु के बारे में भी जानता था। सहदेव अपने भाइयों को अपने पूर्वाभास के बारे में बताने के लिए दौड़े, लेकिन एक अजनबी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसने उन्हें भविष्य की भविष्यवाणी करने के खिलाफ चेतावनी दी। उसने जोर देकर कहा कि सहदेव यह जानकारी अपने पास ही रखे, नहीं तो उनकी जान चली जाएगी। और चीजों को और अधिक रोचक बनाने के लिए उनसे कहा गया कि वे अपने भविष्य में हमेशा एक प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से दें। वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे। सहदेव ने भविष्य के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में जानकारी को छिपाया और अपने भाइयों द्वारा लिए जाने वाले हर निर्णय के परिणाम के बारे में लगातार सोचते रहे। उन्हें ये शक्तियां कैसे विरासत में मिली? महाभारत की कहानी के कई संस्करण हैं। एक संस्करण के अनुसार बचपन में सहदेव को यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पिता का मांस और मस्तिष्क खाना पड़ा था। पांडु ने अपने राजसी कर्तव्यों से दूर रहने के दौरान बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपने पुत्रों से उनका मांस खाने का अनुरोध किया था, जिसे केवल सहदेव ने पूरा किया था। एक अन्य संस्करण में उन्हें जन्म से ही ज्योतिषी और प्रतिभाशाली बताया गया है। महाभारत के मुख्य विरोधियों में से एक दुर्योधन सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कौरवों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता धृतराष्ट्र ने उनका नाम सुयोधन रखा था। सुयोधन को बचपन से ही गदा चलाने का शौक था। द्रोण के अधीन अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें अपने युद्ध कौशल को और निखारने के लिए बलराम के पास भेजा गया। एक बार अभ्यास सत्र में उन्होंने बलराम को हरा दिया, जिन्होंने अपने शिष्य के पराक्रम से प्रसन्न होकर उसका नाम दुर्योधन रखा, जिसका अर्थ है ऐसा योद्धा जिसे हराया न जा सके। हिंदी और संस्कृत भाषाओं के संदर्भ में कौरवों के नामों के पीछे एक और सामान्य व्याख्या है। दु से शुरू होने वाले शब्द नकारात्मक अर्थ दर्शाते हैं या सकारात्मक शब्दों के विपरीत होते हैं और सु से शुरू होते हैं। इसलिए कौरवों ने अपने व्यक्तित्व से मेल खाने के लिए अपने नाम बदल लिए। सुयोधन, सुशासन, सुचाल क्रमशः दुर्योधन, दुशासन, दुशाला बन गए और इसी तरह। क्या आप यह भी जानते हैं कि दो कौरव भाई थे जिन्होंने वास्तव में पांडवों का समर्थन किया था? विकर्ण, दुर्योधन और दुशासन के बाद तीसरा सबसे लोकप्रिय भाई जुए के खेल के खिलाफ था, जिसमें द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता था। जब अन्य सभी कौरवों ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया तो विकर्ण को घृणा महसूस हुई और उसने इसका विरोध किया। हालांकि वह अपने भाइयों की तरफ से लड़ा, लेकिन उसके दिल की गहराई में वह मानता था कि यह लड़ाई गलत और अनावश्यक थी। भीष्म ने उसे कौरवों की तरफ से सबसे महान योद्धाओं में से एक बताया। विकर्ण के विपरीत युयुत्सु ने वास्तव में अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तकनीकी रूप से अन्य कौरवों का सौतेला भाई युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र था, जो एक दासी से पैदा हुआ था। वह जानता था कि पांडवों को उसके भाइयों के कारण अनावश्यक रूप से कष्ट सहना पड़ा था और वह उनके लिए लड़कर इसकी भरपाई करना चाहता था। वह पांडव शिविर में गया और युद्ध शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही पक्ष बदल लिया। युयुत्सु एकमात्र कौरव था जो पांडवों की तरफ से लड़ा।
एक और अपेक्षाकृत कम झात कहानी यह है कि 5 बाण थे जो एक ही बार में पांडवों को मारने के लिए थे। भीष्म ने उन्हें अपने नियंत्रण में रखा था। एक दिन सूर्यास्त के बाद जब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट आईं, तो दुर्योधन ने भीष्म पर आरोप लगाया कि वह अभी भी पांडवों की जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रति नरम है। उनकी टिप्पणियों से अपमानित होकर भीष्म ने 5 बाणों, प्रत्येक भाई के लिए एक, को श्राप दिया कि अगले दिन सूर्यास्त तक सभी पांडव मर जाएंगे। दुर्योधन इससे प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर भी भीष्म पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने खुद ही काम पूरा करने के लिए बाण छुरा ली। भाग्यवश अगले दिन अर्जुन ने दुर्योधन से तीर वापस करने को कहा। जब उसने मना कर दिया तो उसने उसे याद दिलाया कि अर्जुन ने बहुत पहले उसकी जान बचाई थी, इसलिए दुर्योधन उसका ऋणी है। दुर्योधन ने नरमी दिखाई और उसे तीर वापस दे दिए। एक और दिलचस्प प्रसंग में आखिरी भाग शामिल है। हम मिलते हैं वी डू एपिक स्टोरीज के अगले एपिसोड में।